नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते खबरों की। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है और लिखा है कि हरियाणा में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पीएम मोदी की प्रेरणा से हमने स्वदेशी खेलों को भी देने का प्रयास किया है। साथ ही लिखा है कि मुझे खुशी है कि इन खेलों में कई रिकॉर्ड्स बने हैं और अधिकतर रिकॉर्ड बेटियों ने तोड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हरियाणा में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा पूरे देश में है। सीएम मनोहर लाल आज करनाल दौरे पर हैं, जहां सीएम ने डॉक्टर मंगलसेन ऑडिटोरियम में आयोजित प्राकृतिक खेलों को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मा योजना से संबंधित प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी वहां पर मौजूद रहे। प्राकृतिक खेती की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं और जो हमारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान वो पटौदी में अखिल भारतीय संत समिति के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में देश भर से करीब 100 से भी ज्यादा संतों ने शिरकत की। सीएम ने संतों का सम्मान करते हुए आशीर्वाद लिया। वहीं आश्रम हरि मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री न कहते हुए देश का प्रधान सेवक कहा है, उसी तरह से हरियाणा प्रदेश में मेरी भूमिका मुख्य सेवक की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आज उन्हें एक ही मंच पर पूरे देश के संत समाज के दर्शन और आशीर्वाद मिला है। पिता का अपना धर्म है, पुत्र का अपना धर्म है, पति का अपना धर्म है, पत्नी का अपना धर्म है, विद्यार्थी का अपना धर्म है, सेवक का अपना धर्म है। तो सब धर्म के नाते से एक ड्यूटीज का एक गुच्छा है, ड्यूटीज का एक पुंज है। हमारे कर्तव्य परायणता ये धर्म के आधारित है। तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि उन प्राचीन परंपराओं को बहुत से लोग दरकिनार करके भूलते जा रहे हैं, लेकिन जब हम संत समाज के चरणों में बैठते हैं और जो इनके द्वारा मार्गदर्शन हमको मिलता है, तभी जाकर के दिशा ठीक होती है समाज में हर व्यक्ति की। रोहतक में अन्नपूर्णा माता मंदिर बनाया जा रहा है और इस मंदिर को अन्नपूर्णा माई शिव शंभू सदा सहाय सेवा समिति बना रही है। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने श्री अन्नपूर्णा माता मंदिर की आधारशिला रखी है। रोहतक के शिवम इनक्लेव में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान परिवहन मंत्री ने समिति के सदस्यों को बधाई दी है और कहा है कि माता अन्नपूर्णा किसी को भूखा नहीं रहने देती है। रोहतक में अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण परिवहन मंत्री ने आधारशिला रखी है। रोहतक में अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण किया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस मंदिर के लिए आधारशिला रखी है। वहां पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। रोहतक में अन्नपूर्णा माता की मंदिर बनाने को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस मंदिर का आधारशिला रखा है। साथ ही वहां पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। – 2002 में गुजरात में हुए दंगों को लेकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्लीन चिट मिलने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है। अनिल विज ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए उनसे माफी
मांग की है। अनिल विज ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद जिन पार्टियों, नेताओं और अन्य ने मोदी जी पर झूठा प्रचार किया था, अब वो खुद सामने आकर मोदी जी से माफी मांगेंगे या फिर हम उनके नाम उजागर करेंगे। पीएम मोदी के समर्थन में अनिल विज ने ट्वीट किया है। गुजरात दंगों में क्लीन चिट के बाद अनिल विज ने ट्वीट किया है, विरोधियों से माफी मांगने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के दंगों को लेकर क्लीन चिट दिया है। टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है अनिल विज का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद जिन पार्टियों, नेताओं और अन्य ने मोदी जी पर झूठा प्रचार किया था, अब वो खुद आकर मोदी जी से माफी मांगेंगे या फिर हम उनके नाम उजागर करें। यमुनानगर में नशे से आजादी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 12 जून से 26 जून तक नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत जिला पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया है, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम में एसपी के साथ साथ डीएसपी प्रमोद और अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पौधारोपण किया। इस दौरान एसपी मोहित हांडा ने कहा है कि पेड़ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक पेड़ कई सालों तक दूसरे लोगों को छाया देती है। पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। नशे से आजादी अभियान जारी है, जिसे लेकर 12 से 26 जून तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ये 26 जून को मनाया जा रहा है। यहाँ पे इसी उपलक्ष्य पे बाकी अन्य गतिविधियों के साथ साथ पौधारोपण का कार्यक्रम पुलिस लाइन्स यमुनानगर में आयोजित किया गया है। इससे यही संदेश हम आम जन को देना चाहते हैं कि एक पौधा लगा के जिस प्रकार से उसकी छाया जो है वो सालों साल जो है वो लोगों को मिलती है, अगर हम नशे के विरुद्ध भी एक कदम उठाएं आज, तो उसका फायदा पूरे समाज को मिलेगा और हमें इसके बारे में लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। चरखी दादरी में पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने 12 जून से 26 जून तक विशेष नशा मुक्ति अभियान चलाया, जिसमें पुलिस प्रशासन ने लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया। इसके साथ ही स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में बच्चों को नशा न करने की शपथ भी दिलाई। उप पुलिस अधीक्षक राम सिंह ने नशा मुक्त अभियान के तहत निकाली गई जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई है और लोगों को नशे से बचने के साथ साथ नशा न करने के लिए भी प्रेरित किया है और साथ ही बताया कि पुलिस प्रशासन समय समय पर नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को जागरूक करता है ताकि जिले को नशा मुक्ति किया जा सके। साथ ही कहा है कि नशा बेचने और खरीदने वालों की सूचना हेल्पलाइन नंबर या नजदीकी पुलिस स्टेशन पर दें ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। विद्यार्थी थे और कई संगठनों के मौजूद व्यक्ति थे जिन्होंने नशा छोड़ने की एक प्लेज ली है, शपथ ली है। और इसके अलावा यहाँ रोज गार्डन से लेकर पूरे शहर में लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए और नशा छुड़वाने के लिए एक मुहिम चलाई है, जो मुहिम पहले से ही 12 जून से लेकर 26 जून तक के लिए एक पूरा पखवाड़ा विश्व में मनाया जा रहा है। ये पूरा विश्व नशा मुक्ति के रूप में मनाया जा रहा है, तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और नशे की बुराइयों के बारे में जानकारी मिलेगी और लोग नशा छोड़ेंगे और इससे दूरी बनाए रखेंगे। यही प्रेरणा देने के लिए ये रैली निकाली गई। सिरसा में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी डॉक्टर अर्पित जैन सहित पुलिस के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा मैराथन दौड़ में सिरसा के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने सिरसा के लोगों से आह्वान किया कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सिरसा पुलिस का सहयोग करें और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए माता पिता भी अपने बच्चों की निगरानी रखें। इसके साथ ही सामाजिक संस्थाओं को भी नशे को खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए। साथ ही कहा है कि नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।
किसी भी देश की प्रगति के वाहक होते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है और पूरे विश्व भर में ये मनाया जा रहा है और इसमें यही एक संदेश समाज को देना होता है। पूरे विश्व भर में जो वो चल रहा है कि जो भी नशा है उसको हमको प्रिवेंट करना है, यानी कि कैसे नशा समाज में अगर फैल रहा है तो उसको रोकना है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें भूमिका परिवार की होती है, क्योंकि जो बच्चे की पहली पाठशाला है वो उसके माता पिता जो सिखाते हैं वो होता है। तो आज हमने भी यही बोला है यहाँ लोगों से और प्रयास किया है कि सबसे पहले संस्कार माता पिता देते हैं अपने बच्चों को, और उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा किस संगत में जा रहा है। उनको निरंतर बातें करते रहना चाहिए अपने बच्चों से कि कहीं वो बिगड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है, चाहे वो नशे में जा रहा है या उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का विकास हो रहा है या अपराध कर रहा है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की होती है। पुलिस लाइन अंबाला में मैराथन का आयोजन किया गया और नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई। इस मौके पर अंबाला पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इस मौके पर पुलिस और आरोपियों ने आम लोगों के साथ इस मैराथन में हिस्सा लिया। पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने कहा है कि पुलिस नशे पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रही है और पुलिस ने पिछले ही दिनों 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंबाला में मैराथन का आयोजन किया गया। नशा मुक्ति के लिए सभी को शपथ दिलाई गई। नशे की रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया गया है। 77 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। उनकी खुद को भी नशा मुक्त बनाएंगे। आज अंबाला पुलिस द्वारा रन अगेंस्ट ड्रग्स का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि 26 जून को यूनाइटेड नेशंस डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ के रूप में मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आज हमने इस मिनी मैराथन का आयोजन किया ताकि लोगों को इस नशे के खिलाफ अवेयर किया जा सके और साथ ही हमारे जो अपने पुलिस डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं उनको प्रेरित किया जा सके कि इसके नशे की जड़ को जड़ से हम मिटा सकें और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। पशुपालन विभाग के महानिदेशक डॉक्टर वीरेंद्र लौरा ने भिवानी के पंचायत भवन में पशु चिकित्सकों की एक बैठक की है। बैठक में उन्होंने निर्देश जारी किए कि पशुपालन मंत्री जेपी दलाल के प्रयासों से बुल ग्रेडिंग फार्म दोबारा लोहारू में ऊन खरीद शुरू करेगा और बुल ग्रेडिंग फार्म भी शुरू किया जा रहा है, जिसका काम अच्छी नस्ल की भेड़ पालन और उनकी ऊन को सरकारी रेट पर खरीदना होगा। डॉक्टर वीरेंद्र लौरा ने कहा है कि पशुपालकों को अब भेड़ों की ऊन बेचने के लिए ना तो कहीं भटकना पड़ेगा और ना ही किसी बिचौलिए की जरूरत पड़ेगी। पशुपालन विभाग खुद सरकारी रेट पर भेड़ पालक से ऊन खरीदेगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। पशुपालकों से भी विभाग खुद मिलेगा, उनसे ऊन खरीदेगा। अब सरकार उन्हें सही रेट भी देगी और इस काम को बढ़ाने के लिए कुछ रिसर्च कार्य भी करेगी ताकि किसानों को और भी ज्यादा फायदा हो सके। तो हमारे जो मंत्री जी हैं जयप्रकाश दलाल जी, तो उनके ये जो एरिया है लोहारू का भिवानी का, इसमें भेड़ काफ़ी हैं और हरियाणा में तकरीबन 2,88,000 भेड़ हैं। तो जो भेड़ पालते हैं वो ज़्यादातर गरीब आदमी पालते हैं और उनको एक दिक्कत आती है, जो ऊन, जो भेड़ की ऊन होती है उसको बेचने में दिक्कत आती है और कई बार क्या होता है उनको वो भेड़, उनकी ऊन नहीं बिकती तो वो खेतों में उसको काट के फेंक देते हैं, या फिर बिचौलिए जो होते हैं उनको बहुत सस्ते रेट पे 2 या 3 रुपए किलो पे लेते हैं। तो हमारे जो वूल ग्रेडिंग सेंटर है एक हिसार में है और एक लोहारू में है। तो आज हम ये आए थे यहाँ मीटिंग लेने कि हम सब वेटरनरी सर्जन को सेंसिटाइज करें कि जितने भी उनके एरिया में भेड़ पालने वाले हैं उनको ये कहें कि वो ऊन हमें दें, उसको वेस्ट ना दें या बिचौलियों में दें, बिचौलियों में ना दें, वो लुटे नहीं। गुरुग्राम में सेक्टर 46 की आरडब्ल्यूए ने स्थानीय विधायक से लेकर पार्षद और नगर निगम कमिश्नर तक से सड़कों की जर्जर हालत को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन जब स्थानीय नागरिकों की मांग को अनसुना किया गया तो स्थानीय आरडब्ल्यू ने सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण कर विरोध जताना शुरू किया। आरडब्ल्यू
पदाधिकारियों की माने तो सेक्टर 46 की सड़कों का निर्माण सिर्फ 6 महीने पहले ही किया गया था, लेकिन सड़कों के निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से सिर्फ 6 महीनों में ही सड़कों की हालात जर्जर होने लगी, जिसकी शिकायत विधायक, पार्षद और निगम अधिकारियों तक को की गई। लेकिन जब किसी के कान पर जू नहीं रेंगी तो मजबूरन सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण कर प्रशासन को आईना दिखाना पड़ा। मैं RWA जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और बेसिक कम्युनिटीज़ की हमें बहुत प्रॉब्लम है। पहले हम लाइट के लिए कर चुके हैं और रोड्स के लिए तो मतलब ड्राइव करना, कार हो या बाइक, कुछ भी बहुत ही रिस्की है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत रिस्की है और गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप एटलीस्ट गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहते हैं तो एटलीस्ट और हाई फैसिलिटीज़ ना सही बट आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की उन्हें तो पूरा करें। रोड्स हैं, पानी है, रोज़ लोग परेशान हैं और बस एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हम देख के लेके चले, ना यहाँ पे रोड है, ना सीवर है, ना पानी है, ना लाइट है, मतलब कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो सरकार ने दे रखी हो। अभी हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड के लिए कर रहे हैं, रोडों का बुरा हाल है। अब देखिए 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, मतलब 5 साल हो चुके हैं, रोड टूटे हुए हैं, 5 साल बने हुए और रोड टूटे हुए, बुरा हाल है, रोडों का गड्ढे बने हुए हैं, रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसके बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत बुरा हाल है रोडों का। इसका शिकायत कहाँ दी आपने? शिकायत अब कहाँ नहीं दे दिया हमने। हम लोगों ने MCG कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हैं, लेटर डाल रहे हैं। उसके बाद हम जो है अपना CM विंडो पे कंप्लेंट लगा चुके हैं, पर ढाके टाइप पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कम से कम गाड़ियाँ तो चल नहीं पाती गड्ढों से। इससे 2 फायदे हैं हमें, एक तो ऑक्सीजन मिलेगी, पेड़ लगेंगे तो, दूसरा आने जाने वालों की सुरक्षा भी होगी, क्योंकि सामने पेड़ देखेगा तो कम से कम बचेगा उससे, नहीं तो गड्ढों में जाएगा वो। तो आगे किस तरह से इस ड्राइव को रखेंगे और शिकायत कहाँ दी थी आपने रोड के लिए? शिकायत जैसे ही रोड बन रहा था उसके 20-25 दिन बाद ही मैंने MCG को, कमिश्नर को और JC4 को मैंने मेल भेज दिया था कि रोड की क्वालिटी ठीक से बना नहीं रहे हैं, ये ओवर हीटेड जो माल है वो डाला जा रहा है और उसकी जो थिकनेस है वो कम है और उसके ऊपर रोलर ढंग से नहीं चलाया हुआ है। मैंने मतलब 2018 जून में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, मेल भेजी थी। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।